आज देश में इतनी बड़ी आबादी में है और टिकट नहीं मिलता है, चुनाव में हम लोग किस लिए जाते हैं ये बताइए? दूसरों का झंडा ढोने के लिए और अपना घर चलाने के लिए। किसी भी कीमत पर आने वाले 2022 के एंड तक जी, मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं, जी, जिसमें अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े होंगे, वो भी लाखों में। जी, यूपी के अंदर योगी की सरकार में 2021 के अंदर 23 घटनाएं हुई, जी, 23, जी, जिनको मैंने पूरा ट्रैक किया है, पूरी तरीके से कंट्रोल किया है, चाहे पीलीभीत हो, आजमगढ़ हो, उन्नाव हो, बलरामपुर हो, शाहजहांपुर हो। जी, सुना है ना आपने? जी, जी, सब सुने। तो सब मेरे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर में सब ट्रैक है। जी, और मैं अपने समाज के लिए एक आने वाले समय में एक बड़ा मंच तैयार कर रहा हूं, जी, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिकली होगा, पूरा का, जिसमें सब मीडिया भी है, नेता भी है, आम आदमी भी है, पार्टी भी है, सब कुछ है। जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ रही है। जी, अभी महेंद्र भाई से मेरी बात हुई, नमामि गंगे भाई से। हुँ, तो मैंने उनको पूछा कि आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हुँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे को यूपी से टिकट मिल रहा है, आप चिंता ना करो। मैंने उनको कह दिया, पैसे की दिक्कत है, मीडिया की दिक्कत है, डिजिटल कैंपेनिंग की दिक्कत है, जी, आप बताइए, मैं आपको हरियाणा से प्रोवाइड करवाऊंगा, जी, लेकिन आपका टिकट फाइनल हो, ये सबसे बड़ा विषय है। बिल्कुल। क्योंकि आपने बहुत क्रांति करी है राजनाथ जी के साथ मिलकर के, जी, लगातार आपने उनके साथ काम किया है, चाहे जो भी हो। जी, अगर हमारे समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग शून्य पर थे और शून्य पर हैं और शून्य पर रहेंगे। बिल्कुल। मेरे भाई संजय, मेरी आपसे यही विनती है कि आप, अगर आपको लाइव इंटरव्यू लेना पड़े, जी, आप लीजिए। आपने मेरे वक्तव्य में पढ़ लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। कल सुबह-सुबह कितने बजे रेडी रहेंगे? 10 बजे आपका जब समय मिल पाए? जितना बजे आप कहोगे। चलिए 10 बजे आप रेडी रहिए, हम लोग लाइव फ़ेसबुक वार्ता करेंगे जी। और मैं आपको एक ये दे रहा हूँ हम्म। लिंक, व्हाट्सएप का लिंक। तो भेज। संजय संजय विश्वकर्मा नाम पे है जी। और उस ग्रुप फ़ेसबुक ग्रुप है वो, जी। उस पर आप क्या करिए क्लिक करके आप जॉइन में आ जाइए। कितने बजे? अभी अभी आपको भेज दे रहा हूँ, जॉइंट हो जाइए। फिर भेज आपको दीजिए। जैसे लाइव आएँगे, हम्म। वैसे ही आपको हम फ़ोन भी करेंगे। लाइव हम लोग लाइव दुनिया देखे और हम लोग ये पूरी घटनाएँ, चर्चाएँ जो भी हुई है, जितनी आप जानते हैं, सब कुछ हम्म। हम लोग बताएँ जी। और इससे हमारा समाज जागरूक होगा। क्योंकि जी। मैं लगातार लगातार मैं बना हुआ हूँ। हम्म। अकेला अकेला मतलब लगातार लाइव के माध्यम से लोग जुड़ते हैं और मैं भी देखिए बहुत नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता लोगों ने जितने मेरी पहचान थी, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, हम्म। जो लोग राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिसने कामयाबी को प्राप्त किया है, हम्म। जो लोग कामयाबी पाए हैं, मैं उन लोगों तक भी गया, सारे लोगों से मदद माँगी और सारे लोगों को यह अवगत कराया कि सर अपने समाज के ऊपर लगातार ऐसे-ऐसे उत्पीड़न हो रहे हैं। लेकिन हम्म। किसी ने यह कह के टाल दिया कि भाई मेरी सत्ता नहीं है। हम्म। किसी ने यह कह के टाल दिया कि योगी बाबा का राज्य है और उनके राज में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ हम झंडा ढो सकते हैं। और आ। किसी ने यह कह के टाल दिया कि भैया हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम्म। हम तो जिला अध्यक्ष हैं, हम समाज की राजनीति थोड़ी करते हैं। जी। और किसी ने यह भी कहा कि समाज को बाबा जी के चरणों में भी डाल दिया। हाँ, डाल दिया। वो रामचंद्र जांगड़ा जब आए थे तब की बात है। और और लगातार समाज के मान-सम्मान से लेकर के समाज के जो गरीब तबके के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, यह आज तक किसी नेता ने अफ़ज़ल नहीं किया है। मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन एक चीज़ और मैंने अपने मन और दिल से महसूस किया है जी। कि
मैंने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी और उसके बाद में समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और जी कांग्रेस की भी सरकार मैंने देखा है। जी कहीं ना कहीं आज जो यह सरकार है, सबसे ज्यादा दर्द आज दिया है विश्वकर्मा समाज को, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अति सुंदर। और यह इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि आज आज आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। जी मैंने 3 मुख्यमंत्री को मैंने देखा, 3 मुख्यमंत्री को बहुत जी अच्छी तरीके से। मैंने अपने 35 साल की उम्र में 15 साल का जो मेरा ये तजुर्बा रहा, जी और 15 साल मैंने देखा, बहन मायावती को भी देखा। जी कहीं वो भी ठीक थी। एससी बीसी ओबीसी का कहीं ना कहीं तो सुनवाई होता था। जी और उसके बाद अखिलेश यादव जब थे, जब भी कहीं ना कहीं दुख दर्द होता था तो कुछ ना कुछ सुनवाई होता था। जी और उसके बाद में जिस समय से उत्तर प्रदेश के तख्त पर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से विश्वकर्मा समाज का एक भी दर्द नहीं हुआ है। हाँ और जी उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के सामने भी जो समाज की बिटिया उन्नाव की जलाकर मार दी गई थी, उसके लिए जमीन पर बैठ करके धरना देने का काम किया है। तो जी अखिलेश यादव जी ने किया, चाहे वह विपक्ष में करें और चाहे वह अपने स्वार्थ के लिए करें, या चाहे किसी, देखिए राजनीति सब लोग कर रहे हैं, कहीं मौका पाने पर कोई बख्शता नहीं है। लेकिन धरती पर बैठ करके अगर विश्वकर्मा समाज के लिए किसी ने आंदोलन किया है, न्याय की गुहार लगाई है, तो तो वह अखिलेश ने अखिलेश किया है। यादव जी हैं और राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं। मैं आपको दिल से बता रहा हूं। मैं और 2 मिनट 1 सेकंड जी और लूंगा मैं। जी और यह जो अखिलेश यादव जी, उत्तम पटेल जी और राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जो यह सौरभ चंद्रन कार्य विश्वकर्मा जी। जो यह कार्य हमारे समाज विश्वकर्मा समाज के लिए जो उन्होंने हमदर्द दिखाया है, इसका कर्ज कभी विश्वकर्मा समाज भूलेगा नहीं। और ना ही विश्वकर्मा समाज कभी इतना एहसान फरामोश था। हमारा भाई समाज 1 किलो राशन और 1000 रुपया देने से बिकेगा नहीं। हमारा समाज एक ऐसा समाज है कि जिसके माँ बाप 6 महीने तक लोगों के खेतों में काम करते थे और लोगों के हल बनाते थे, उसके बाद में भी मजदूरी लेकर घर पर आते थे, जिसमें बाली नहीं हुआ करती थी, उसको भी खा करके हम लोग जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। और हम लोगों ने जो जो जाकर के दिन देखे हैं, कैसे हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया, जितना हो सकता था उतनी मेहनत कर करके। लेकिन यह 10 किलो 1 किलो गेहूं और चावल और 1000 रुपया से कभी ये समाज बिकने वाला नहीं है। सिर्फ इन्होंने भीख देने का काम किया है और हमारा आरक्षण छीनने का काम किया, हमारा मान सम्मान छीनने का काम किया है, हमारा हक और अधिकार छीना है इन्होंने। भाई जी अब बताएं अब आप। भाई आप मुझे कतई रुला के मानोगे क्या? नहीं, रो तो मैं खुद ही रहा हूँ आज 3 साल से। मेरी भी मेरा जिस समय मेरी दुकान और घर में आग लगा था, उस समय मैंने मैं सभी के आपको पास में गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन कोई ऐसा नेता मुझे नहीं मिला। पूरा दिल्ली ढूंढा, लखनऊ ढूंढा, पूरा बनारस ढूंढा, हर जगह जगह ढूंढा, लेकिन कोई ऐसे समाज का नेता नहीं मिला कि जो भैया चलो तुम्हारा घर जल गया है, अब तुम्हारे बच्चे लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उस कुल के वंशज हैं कि भूखे 6-6 महीने में हमारे माँ बाप ने जब जिस समय रोटियां ला करके खिलाते थे, उस समय भी हम जिंदा थे और हम लोग जी इंतजार किए थे और आज भी इंतजार करेंगे। और फिर भी हम लोग इंतजार करते रहेंगे जब तक कि हमारा कोई व्यक्ति, हमारा मसीहा नहीं आ जाएगा हम लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए। भाई भाई मेरे संजय भाई, जी आपने मेरा लेख पढ़ा? पढ़ा, मैंने देखा। मैंने विधानसभा चुनाव से सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। जी मेरी महेंद्र भाई से बात हुई, मैंने उनको खुले मंच से कह दिया, जी आप जीतते हो तो स्वागत है हूं, बिल्कुल किसी भी कीमत पर बिल्कुल
मैं विश्वकर्मा बाद में हूं, पहले मैं ओबीसी हूं। बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी समाज का जितना शोषण किया है आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। नहीं किया है। और संजय भाई, आपने मुझे कल 10 बजे का टाइम दिया है ना? जी सर। मैं उत्तर प्रदेश की 2021 की पूर्ण घटनाओं के साथ आपको लाइव मिलूंगा। अब हम लोगों को बिगुल बजाना है और उसके लिए चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसके लिए सरकार हमें जेल में डाल दे, चाहे जेल उसके में लिए डाल हमें दे। गोली मरवा दे। सुनिए सुनिए, जी। जेल में डाल दे, फांसी पे चढ़वा दे, हमें मरवा दे। अब हम लोग बिगुल बजाए हैं तो इसको अब पूरा करके ही मरेंगे। आने मुझे वाली आप पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाएंगे अब। मुझे आप लिंक भेजिए। जी, मैं अभी आपको और भेज दे रहा हूँ और आप जुड़िए। और जैसे-जैसे हम लोग अब वो करते हैं, इसको अब पूरा दुनिया हर दिन आप क्या करिए, हर दिन एक बार आपको समय मिले तो बताइए, चलिए हम और आप सिर्फ बात करते हैं। हम और आप जहाँ ज़्यादा नहीं, 2 दिन, आपकी 3 दिन आवाज तक कट रही है। लगातार हम लोग बात करेंगे सिर्फ, बस जब तक हमारा लाइव चलेगा तब तक आ, दुनिया देखते रहेगी। आपकी आवाज कट रही है। जी सर, आवाज़ अभी जा रही है? हाँ, अभी ठीक है। और जी। हम लोग अब लगातार लगातार अब जो मदद मांगनी थी, हमको मालूम पड़ गया कि कोई नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है कि हमारा दुख दर्द सुने। मैं यूपी आ रहा हूँ। जी सर, आइए, स्वागत है। जनवरी के एंड तक मैं यूपी आ रहा हूँ और चंदन सौरभ विश्वकर्मा के साथ काम करूंगा मैं। ओके, आइए बिल्कुल। डिजिटल डिजिटल कैंपेनिंग की मेरी कंपनी है। ओके। और मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है सौरभ चंदन विश्वकर्मा के लिए, ना कि समाजवादी पार्टी के लिए, ना कि बीजेपी के लिए। बिल्कुल। मेरे दोनों भाई वहां लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए फाइट करूंगा। जी। और सुनिए, ओके, बताइए। चंदन जी को लाइन पे लूं क्या? ले लीजिए। अभी ले लेता हूं।